हु आर यू? मैं कौन हूँ? एक ऐसा सवाल जब हम इस बिजनेस में आते हैं बहुत लोग हमसे करते हैं, लेकिन ये सवाल अगर हम अपने आप से कर ले तो हमारी जर्नी बिजनेस में बहुत आसान हो जाएगी। हम इस बिजनेस में आते हैं तो काफी लोग हमें इस नाम से बुलाते हैं कि हम एक मेंबर है। हमने एक आईडी बनाई है कंपनी के अंदर और हम एक मेंबरशिप बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं। वेल, क्या ये आप मानते हैं कि आप एक मेंबर है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट सेलर है, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं किसी कंपनी के। लेकिन क्या आप ये बात मानते हैं कि आप एक प्रोडक्ट सेलर है? क्योंकि लोगों के मानने से क्या होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अपने मानने से तो बहुत कुछ होता है। क्या आप एक स्कीम सेलर है कि आप लोगों तक ये बता रहे हैं कि वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे और 3-4 दिन में डबल हो जाएंगे? हम बहुत सारे मीम्स इंटरनेट के ऊपर इसके ऊपर देखते ही हैं। क्या हम एक एसोसिएट है? हमने अपना नाम एक एसोसिएशन में लिखवाया है और उस एसोसिएशन में नाम लिखवाने से हमारी तरक्की हो जाएगी? क्या आपकी ये फीलिंग्स है? या आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है? आप एक कंपनी के आइडियाज और प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले कुछ नाम है जिन नामों से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कभी कभार कर लेते हैं, दुनिया तो अक्सर कर ही लेती है, लेकिन इस नाम से ही सारी चीज डिसाइड हो जाती है कि हमारा बिजनेस कहाँ जाने वाला है। जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे अपने आप को क्या नाम बताना है। उसी से मैं इस बात को, इस टॉपिक को और इस पॉडकास्ट को आज शुरू करना चाहता हूँ। व्हाट्स इन द नेम? कहते हैं नाम में क्या है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और आपने ये बिजनेस को शुरू किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नेम इज द रियल गेम। हमारे नाम में ही सब कुछ है। हम अपने आप को क्या नाम देते हैं, उस नाम से ही हमारा बिजनेस डिसाइड हो जाता है और हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। What is my introduction to people while I'm running a direct selling business? What is my introduction to people while running a direct selling business? मेरा लोगों तक क्या इंट्रोडक्शन है जब मैं एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को रन करूँ? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप को, आपसे और दूसरों को आपसे जब पूछना होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसका क्या जवाब दें। वेल, दूसरे हमसे क्या पूछते हैं ये बात सेकेंडरी है, हम अपने आप को क्या बताते हैं ये बात प्राइमरी है। पहले अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि आपका राइट इंट्रोडक्शन क्या है तो आपको अपने आप को जरूर कहना चाहिए, आई एम अ बिजनेस ओनर। मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। मैं एक मेंबर नहीं हूँ, मैं एक स्कीम सेलर नहीं हूँ, मैं प्रोडक्ट सेलर नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, मैं एक एसोसिएट नहीं हूँ। मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। मैं एक बिजनेस को ओन करता हूँ और जब मैं बिजनेस को ओन करने की बात करता हूँ तो बिजनेस को ओन करने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है, कुछ सवाल रिक्वायर्ड होते हैं जो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से पूछने होते हैं, दुनिया से नहीं। ये फीलिंग लाने के लिए कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, ये थॉट लाने के लिए मैं बिजनेस ओनर हूँ, और वो सक्सेस अचीव करने के लिए एक बिजनेस ओनर वाली मुझे अपने आप को पहले एक नाम देना होगा। वो नाम है कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। और इस फीलिंग को मेंटेन करने के लिए आपको अपने आप से 4 सवाल मैंने प्रिपेयर करे हैं जो हमेशा पूछने चाहिए, जिससे आप इस थॉट पे हमेशा रहे कि आप सच में बिजनेस ओनर है। डू आई क्रिएट लाइक अ बिजनेस ओनर? मेरा पहला सवाल जो मैं अपने आप से पूछता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने आप से पूछें, डू आई क्रिएट लाइक अ बिजनेस ओनर? क्या मैं एक बिजनेस ओनर की तरह क्रिएट कर रहा हूँ? हमारे सामने एक तस्वीर है जिसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है। जिसने ये विजन किया होगा, जिसने ये सोचा होगा कि चलो एक दिन ऐसे एरिया बनाएंगे जहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स होंगी, तो क्या उसने ये विजन खुद लिया होगा या उसको आके किसी ने बताया होगा? ऑफ कोर्स ये विजन उस इंसान ने खुद से लिया होगा, तभी ये सारी बिल्डिंग्स हम देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली ये जो थॉट है, इस थॉट को हम क्या कहते हैं? इस थॉट को हम आइडिया कहते हैं। क्या मैं एक बिजनेस ओनर की तरह आइडियाज सोच रहा हूँ? क्या मैं एक बिजनेस ओनर की तरह ये सोच पा रहा हूँ कि आइडियाज मेरे अंदर रोज आ रहे हैं? एक बिजनेस ओनर की तरह क्या मैं सोच पा रहा हूँ आइडिया क्रिएशन के बारे में, आइडिएशन के प्रोसेस के बारे में? क्या इन आइडियाज के ऊपर मैं एक एक्शन प्लान बना रहा हूँ कि अगर मैंने सोचा है मुझे बिल्डिंग बनानी है तो इसका एक्शन प्लान क्या है? क्या मैं उस एक्शन प्लान को एक टाइमलाइन दे पा रहा हूँ कि वो चीज खत्म हो सके? क्योंकि यहाँ जॉब नहीं है और किसी का हमारे सर पे डंडा नहीं है, तो हम ऑफ कोर्स अक्सर इनडिसिप्लिन हो जाते हैं कि हम कोई चीज जो शुरू करते हैं उसको टाइमली एग्जीक्यूट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ये हमारे सामने एक सवाल बन के आ जाता है। हेंस, डू आई क्रिएट लाइक अ बिजनेस ओनर? पहला सवाल जो आप हमेशा अपने बिजनेस ओनर की फीलिंग मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं, दैट इज डू आई क्रिएट लाइक अ बिजनेस ओनर? बिजनेस ओनर अपना आइडियाज, अपना एक्शन प्लान और अपनी टाइमलाइन खुद से क्रिएट करता है। उस एग्जीक्यूशन को लाने के लिए, उस एग्जीक्यूशन को करने के लिए, सॉरी। डू आई बिल्ड लाइक अ बिजनेस ओनर? दूसरा सवाल, क्या मैं एक बिजनेस ओनर की तरह बिल्ड कर रहा हूँ? एक बिजनेस ओनर कैसे बिल्ड करता है? कि बिजनेस ओनर बिल्ड करता है सबसे पहले अपनी मार्केट।
जब ये बिल्डिंग्स बनाई गई होगी तो ये सोच के बनाई होगी कि इसके अंदर जो ऑफिसेज या घर होंगे वो हम बेचेंगे, और उसको खरीदने के लिए हमारी जो मार्केट होगी, जाहिर सी बात है ये इलाका पॉश लगता है, तो यहाँ पे जो पैसे वाले लोग हैं वही खरीद सकते हैं। तो मेरी मार्केट क्या हुई, ये जो बिल्डिंग्स आपकी स्क्रीन के सामने है, ये बिल्डिंग्स की मार्केट क्या है, उन लोग जिनके पास ये पैसा हो, वो मार्केट का परसेंटेज क्या है। जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो मेरे पास प्रोडक्ट्स है, क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी मार्केट कवर करते हैं? बहुत खुशी होती है बताते हुए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ वो पूरी दुनिया को कवर करते हैं। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया को कवर कर पा रही है? एग्जैक्टली। और देखा जाए अगर वो पूरी दुनिया को कवर कर पा रही है तो हमारी मार्केट पूरी दुनिया है, पूरी जितने भी लोग इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं वो सारी हमारी मार्केट है। ये हमारे आइडियाज है हम उस मार्केट तक कैसे पहुंचे। जब हम मार्केट बना लेते हैं तो उस मार्केट से हम क्या क्रिएट करते हैं, हम टर्नओवर क्रिएट करते हैं, यानी हम सेल्स क्रिएट करते हैं। किसी भी बिजनेस ओनर का बस एक ही थॉट होता है, वो अपना टर्नओवर इंक्रीज करे, यानी वो मैक्सिमम सेल्स करे। जब तक वो मार्केट नहीं इमेजिन करेगा उसका टर्नओवर नहीं क्रिएट होगा। जैसे ही उसका टर्नओवर क्रिएट होगा उसका बिजनेस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। हेंस डू आई बिल्ड लाइक अ बिजनेस ओनर। और मार्केट और टर्नओवर क्रिएट करने के बाद मैं जनरेट करता हूँ अपना प्रॉफिट। क्या मैंने जो टारगेट प्रॉफिट लिया है, क्या मैं उसे सेट कर पाया, मैं उसे अचीव कर पाया? एग्जैक्टली ये सवाल हमारे सामने बन के आता है। ये तीन चीजें एक बिजनेस ओनर यूटिलाइज करता है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। आपको अपने आप को आंसर करना है कि आप रेगुलरली इन तीनों चीजों के बारे में सोच रहे। आपका टारगेट प्रॉफिट, जो अक्सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ओनरशिप में बोला जाता है, आपका चेक, आपका मंथली पे आउट, क्या आप उस टारगेट प्रॉफिट तक पहुंच रहे हैं? क्या वो टर्नओवर अचीव कर रहे हैं? क्या वो मार्केट अचीव कर रहे हैं? डू आई बिल्ड लाइक अ बिजनेस ओनर? क्या मैं एक बिजनेस ओनर की तरह बिल्ड कर रहा हूँ? तीसरा सवाल जो अपने आप से पूछ सकते हैं, डू आई ऑपरेट लाइक अ बिजनेस ओनर? क्या मेरे डेली ऑपरेशंस एक बिजनेस ओनर जैसे हैं, या एक एम्प्लॉय जैसे है, या एक लथार्जिक इंसान जैसे है? हमें ये सवाल अपने आप को जरूर आंसर करना है, बिकॉज मैंने जैसे कहा, क्योंकि हम जॉब में नहीं है तो हम एक चीज से पीड़ित होते हैं, एक चीज के विक्टिम होते हैं जिसको बोलते हैं इनडिसिप्लिन। क्या मेरा रूटीन एक बिजनेस ओनर के तरह है? अगर आपके घर के पास कोई ऐसे इंसान रहते हैं जो बहुत बड़ी गाड़ी से निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े घर में रहते हैं, आप देखेंगे वो रोज सुबह एक ही टाइम पे ऑफिस जाते हैं। आप देखेंगे आपके घर के पास की किराने की दुकान रोज सुबह एक ही टाइम पे खुलती है। आपके घर के पास की फैक्ट्री एक ही टाइम पे खुलती है। न्यूज चैनल एक ही टाइम पे न्यूज दिखाता है। क्रिकेट मैच एक ही टाइम पे होता है। हर एक चीज दुनिया एक रूटीन को फॉलो करके हो रही है, तभी वो सक्सेसफुल है। बिजनेस ओनर के भी ऑपरेशंस तब सक्सेसफुल है जब उसका रूटीन सक्सेसफुल। रूटीन के बाद जिस एटीट्यूड से वो अपने बिजनेस को ओन कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप एक बिजनेस ओनर है और इस फीलिंग को मेंटेन करना चाहते हैं तो अपने रूटीन और एटीट्यूड को इस तरीके से रखें कि आप डेली ऑपरेशंस में उस चीज को बहुत अच्छे से उतार सकें। बिजनेस ओनर के लिए बहुत जरूरी है कि उसका एटीट्यूड कैसा है। और रूटीन और एटीट्यूड के बाद एक चीज क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं कंडक्ट, यानी कि तरीका। इस तरीके से हम डील कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे हैं, हमारा ढंग क्या है काम करने का, हमारा वे क्या है काम करने का, हमारे तरीके क्या है जिससे हम ऑपरेट कर सकते और हम कह सके वी आर अ बिजनेस ओनर, हम एक बिजनेस ओनर है। चौथा सवाल जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, दैट इज डू आई लर्न लाइक अ बिजनेस ओनर? क्या मैं एक बिजनेस ओनर की तरह सीख रहा हूँ? क्या मेरी लर्निंग्स एक बिजनेस ओनर की तरह है? क्या मेरे थॉट प्रोसेस एक बिजनेस ओनर की तरह है? क्या मेरा आइडिया, मेरी सोच एक बिजनेस ओनर की तरह है? और मेरी लर्निंग्स क्या उन चीजों को सपोर्ट कर पा रही है? जब हम लर्निंग्स की बात करते हैं, हमें बिजनेस ओनरशिप की लर्निंग्स चाहिए। वो शुरू होती है हमारी रीडिंग हैबिट से। हम किन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं? अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ या मैं बिजनेस ओनर हूँ, तो मैं किन सेलिब्रिटीज के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं किन की कहानियों के बारे में पढ़ रहा हूँ? मैं वो कहानियां पढ़ रहा हूँ जो मेरी जिंदगी में काम ही नहीं आएंगी, तो मेरी रीडिंग हैबिट्स को मुझे सुधारना होगा। हेंस मैं किन के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं किन चीज़ों के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं किन आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, बहुत मैटर करते हैं आपकी लर्निंग में एज अ बिजनेस। वॉचिंग हैबिट्स क्या है? आप किस चीज़ों को देख रहे हैं, किन चीज़ों को समझ रहे हैं, किन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, किस सोच में आप हैं। जिस लोगों को देख रहे हैं उन्हीं लोगों की सोच अपने अंदर पैदा कर पा रहे हैं। आपकी वॉचिंग हैबिट्स कैसी है? वॉचिंग हैबिट्स अच्छी होगी तो आपका बिजनेस हैबिट्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप अपनी रीडिंग हैबिट और वॉचिंग हैबिट से एक हैबिट क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पीकिंग हैबिट्स। हम किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हम किस तरीके से उन्हें अपनी बात पहुंचा रहे हैं।
ये लर्निंग्स के थ्रू आता है। किसी भी इंसान के लिए पहली बार में क्लैरिटी नहीं आ पाती, ये उसे डेवलप करना होता है और डेवलप करने के लिए उसे लर्न करना होता है। इनसे कुछ सवाल है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं अपने बिजनेस ओनर की जर्नी में, और अपने आप को कह सकते हैं और अपने आप से हमेशा पूछ सकते हैं कि आप सच में बिजनेस ओनर हैं। याद रखिएगा, आप एक मेंबर नहीं है, आप एक स्कीम सेलर नहीं है, आप एक प्रोडक्ट सेलर नहीं है। आप और आप सिर्फ एक ही इंसान है, दैट इज आप एक बिजनेस ओनर है। और एक सवाल है, और ये सवाल आपको अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।